सिख समुदाय गुरु नानक जयंती को गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे। उनका जन्म 1969 में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी गांव, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इस दिन को प्रकाश पर्व या गुरु नानक गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली कुरीतियों, जातिवाद, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और एकता, समानता, सच्चाई और मानवता के संदेश को फैलाया। उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है, और उन्होंने लोगों को प्रेम, सहनशीलता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक जयंती के दिन सिख समुदाय गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, पाठ और लंगर का आयोजन करता है। इस दिन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी कहानियों को याद किया जाता है और लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। इस दिन सिख समुदाय के लोग प्रभात फेरियां निकालते हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी के उपदेशों को गाते हुए भक्तजन पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। पर अधिकार रखते हुए हमारी हवाई सुरक्षा। सिख समुदाय गुरु नानक जयंती को नवंबर में इसलिए मनाता है क्योंकि यह तिथि सिख कैलेंडर नानक शाही कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन से जुड़ी होती है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ता है। यह तिथि आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के नवंबर महीने में आती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू और सिख दोनों के लिए पवित्र माना जाता है और इसी दिन को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि कभी कभी यह तिथि अक्टूबर के अंत में भी आ सकती है, लेकिन सामान्य रूप से ये नवंबर में पड़ती है। इस दिन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया जाता है और उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी जाती है। महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति दी। महिलाओं को एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने और एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी गई। जिस विश्वास की जरूरत है वह है हमारा आत्मविश्वास। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत से काम लेने वाले ही इतिहास रचते हैं। यही सेवा भावना हम अपने बच्चों में। इस वीडियो में दिखाया जा रहा सिख सैनिक सरागरी के युद्ध में शहीद हुए मूल्यवान सिखों को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सरागरी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को लड़ी गई, जो सिख इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 2 सिख सैनिकों और लगभग दर्जन अफरीदी और ओरकजई पश्तून कबीलों के बीच हुआ था। सरागरी एक छोटा किला था जो तिराह क्षेत्र अब पाकिस्तान में स्थित था और गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किलों के बीच संचार चौकी के रूप में काम करता था। इस चौकी पर केवल जीवन सिख सैनिक तैनात थे, जिनका नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह कर रहे थे। उस समय अफरीदी और ओरकजई कबीलों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सरागरी किले पर हमला कर दिया ताकि वे आगे बढ़कर गुलिस्तान और लॉकहार्ट किलों पर कब्जा कर सकें। हालांकि यूसीआर सिख सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और उनके पास सीमित संसाधन थे,
उन्होंने असाधारण वीरता और साहस का परिचय दिया। सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते हुए अंत तक अपनी चौकी की रक्षा की और एक एक करके शहीद हो गए। ये लड़ाई लगभग 6 घंटे तक चली और सभी जॉसियन सैनिक शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने भारी संख्या में दुश्मनों को मार गिराया और अपने कर्तव्य को अंत तक निभाया। इस वीरतापूर्ण बलिदान की वजह से सरागड़ी की लड़ाई को भारतीय और ब्रिटिश सैन्य इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन 89 सिख सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो उस समय वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार था। सरागड़ी की लड़ाई को साहस, बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है और हर साल 2 सितंबर को इसे सरागड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना, खासकर सिख रेजिमेंट के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। गुरु नानक जयंती के दिन सिख समुदाय में शस्त्र अभ्यास का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से गहरा है। हालांकि गुरु नानक देव जी ने शांति, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया, सिख धर्म में शस्त्र विद्या का अभ्यास गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से महत्वपूर्ण हो गया, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उन्होंने सिखों को न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने की शिक्षा दी, बल्कि आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण होने पर भी जोर दिया। गुरु नानक जयंती पर शस्त्र अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य 1. धर्म और न्याय की रक्षा। सिख धर्म में शस्त्र का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा और अत्याचार के खिलाफ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाता है। शस्त्र अभ्यास का उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने की तैयारी करना है। 2. संत सिपाही की परंपरा। सिखों के जीवन में संत और सिपाही का आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिख को आध्यात्मिक रूप से संत बनकर जीना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अन्याय के खिलाफ सिपाही बनकर लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शस्त्र अभ्यास इस सिद्धांत का प्रतीक है। 3. शारीरिक और मानसिक शक्ति। शस्त्र अभ्यास से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है, बल्कि यह मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास भी विकसित करता है। यह सिख समुदाय में वीरता, साहस और आत्मसंयम को बढ़ावा देता है। 4. गुरुओं की परंपरा का पालन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को तलवार की पूजा और शस्त्र विद्या का महत्व समझाया था। गुरु नानक जयंती पर शस्त्र अभ्यास करना गुरुओं की परंपराओं को सम्मान देने और उन्हें बनाए रखने का एक तरीका है। इस प्रकार गुरु नानक जयंती पर शस्त्र अभ्यास सिखों के लिए एक याद दिलाने वाला कार्य है कि उन्हें सदैव अन्याय के खिलाफ खड़े रहना है और धर्म की रक्षा करनी है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।